Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the network shown in find the current I1, I2 and I3. आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I1, I2 एंड I3. दिस इज I1, I2 और I3 जो करंट फ्लो हो रही है उनको आपको कैलकुलेट करना है. तो देखिए, जब भी किसी सर्किट डायग्राम में हमें करंट फ्लो क्लोज सरफेस हमें दे रखा है, क्लोज सर्किट डायग्राम दे रखा है और उसमें हमें फ्लो होने वाली करंट निकालनी है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहता है, हम इसके लिए यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ. अब हमारे पास दो किरचॉफ लॉ होते हैं. एक तो करंट लॉ होता है आपके पास, जो हमारा किस पर लगता है, जंक्शन पर लगता है, जिसके हिसाब से क्या होता है कि जो इनकमिंग करंट होती है वो आउटगोइंग करंट के क्या होती है, बराबर होती है. जो इनकमिंग करंट होती है दैट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. ठीक है. और एक हमारा होता है वोल्टेज लॉ, जो हमारा किस पर लगता है, जो हमारा लगता है लूप में, क्लोज लूप में हम लगाते हैं, जिसके हिसाब से क्या होता है, नेट जो वोल्टेज होता है किसी भी लूप में वो जीरो के बराबर होता है. ठीक है. तो ये दो दो लॉ हमको यूज करने हैं. अब देखिए, हमें करंट्स दे रखी है, यहाँ से I2 करंट हुई, यहाँ से I1 आ रही है. तो यहाँ पर अगर मैं जंक्शन मान लूँ, ये वाला जंक्शन मान लूँ या ये वाला जंक्शन मान लूँ, बी या ई वाला जंक्शन, तो एट जंक्शन, क्योंकि करंट यहाँ से जो आ रही है, जैसे इस इधर से निकाली है पॉजिटिव डायरेक्शन से, इधर भी पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट निकाली, तो यहाँ पर आकर अगर मैं मान लूँ इधर I1 करंट जाएगी और इधर I2 आ रही है, तो इस पर आकर I1 प्लस I2 I3 के बराबर हो जाएगी. तो मैं लिख सकती हूँ कि I3 जो है मेरा वो I1 प्लस I2 के बराबर है. ये मेरा हो गया फर्स्ट. अब मुझे क्या निकालना है, करंट, दोनों करंट निकालनी है. एक इक्वेशन मुझे और चाहिए, क्योंकि तीन करंट निकालनी है तो तीन इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए. तो अब मैं क्या करूंगी, लूप लॉ लगाऊंगी. तो एक लूप तो मैं ये वाला ले लूंगी, बी ई डी सी बी, ये वाला लूप जिसमें हम इस तरह से मूव करेंगे. और एक लॉ हम ये वाला ले लेंगे, लूप ये वाला ले लेंगे हम. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूप लूप बी ई डी सी बी. ठीक है. ये वाला लूप हम ले लेंगे. ठीक है. अब देखिए, यहाँ से करंट I1 जा रही है और यहाँ से ये वाली I2 है. ठीक है. यहाँ पर हमने जंक्शन लॉ लगा दिया था. तो अब देखिए, इसमें लूप जब हम लगाएंगे तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर. इसमें करंट हमारी जा रही थी. ठीक है. तो ये तो 14 हो गया. सबसे पहले इस तरह समझा रहे हैं लूप में. जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो एक बात याद रखना, अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं तब तो वोल्टेज लेते हैं हम पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो हम लेंगे नेगेटिव वोल्टेज. ठीक है. अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तब हम लेते हैं माइनस में वोल्टेज, और जब हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम लेते हैं प्लस में. क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो करंट होती है वो हमारी फ्लो होती है हाई से लो की तरफ. ठीक है. तो हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका मतलब हाई से लो हो रहा है हमारा वोल्टेज, तो नेगेटिव में लेते हैं, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं. तो इस लूप में जब हम लगाएंगे तो एक तो हो जाएगा ये मेरा 14 प्लस, इसमें करंट जा रही है I2, तो हो जाएगा 4I2 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 10 वोल्ट का है, तो प्लस 10 माइनस 6I1 क्योंकि इसमें I1 करंट जा रही है इक्वल्स टू 0 हो गया हमारे पास. ठीक है. अब सेकंड लूप हम लेंगे. सेकंड लूप हम कौन सा लेंगे, अगर इसको पहले मैं सॉल्व कर दूं, ये इक्वेशन मेरे पास आई है, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये इक्वेशन मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू 6I1 माइनस 4I2. ठीक है. ये इक्वेशन बन गई है. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 3I1 माइनस 2I2. ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है. अब हम लेंगे दूसरा वाला लूप, सेकेंड लूप. ये हमारा कौन सा हो जाएगा, BAFEB, ये वाला हमने लूप लिया है. इस लूप में जो हम चलेंगे तो देखिए 10 आ जाएगा एक तो मेरे पास. ठीक है. उसकी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं. फिर माइनस 6I1, करंट कितनी जा रही है, I1 करंट 6I1 हो जाएगा, माइनस 2 में कितनी करंट जा रही है, I3 जा रही है, माइनस 2I3 दैट इज इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 6I1 प्लस 2I3. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 3I1 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा. या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 4I1 प्लस I2. अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे इसको मैंने 2 से डिवाइड किया था तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. इसको अगर मैं 2 से इंटू कर दूं तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि मैंने, तो ये हो जाएगी मेरे पास 10 इक्वल्स टू 8I1 प्लस 2I2.
2 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। अब मैं अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो देखिए 2i2 तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 प्लस 10 मेरे पास हो जाएगा 22, 22 मेरे बराबर आएगा 11i1 के। तो यहाँ से i1 की वैल्यू हम निकाल देंगे, i1 मेरे पास कितना आ जाएगा 22/11, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये तो मेरे पास i1 की वैल्यू आ गई है। अब i1 की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर दूं, मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से अगर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, अगर मैं इस i1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, सेकंड इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन आई कैसे थी, मैंने यहाँ पर आई जो हमारी i3 की वैल्यू थी ना वो हमने पुट कर दी। i3 मेरा किसके बराबर था, i1 प्लस i2 के बराबर था, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी। अब इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं वैल्यू, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा मेरे पास i2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी कमिंग टू बी 5। ये हो जाएगा i2 इक्वल्स टू 5 माइनस 4i1। तो i2 मेरा पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, i1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2 निकाली है, तो यहाँ से i2 की जो वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 8। तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 3 एम्पियर, ये हो जाएगी माइनस का 3 एम्पियर। ये i2 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम i3 निकाल देंगे। i3 मेरा क्या था, i1 प्लस i2 के बराबर था। तो i3 मेरा कितना हो जाएगा, i1 आया है 2 एम्पियर और प्लस i3 आया -3 का। तो i3 जो मेरे पास करंट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास -1 एम्पियर के बराबर। तो ये मेरे पास क्या आ गई हैं, दोनों करंट्स की वैल्यू आ गई है, i1 आ गया है, i2 आ गया है और i3 आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।